इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं गिने के घर पर गोकू वेजिटा ये रेडिट्स और टर्लर से आर्ग्यूमेंट कर रहे थे। गिने इन्हें शांत करने की कोशिश कर रही थी बट ये शांत नहीं हो रहे थे कि तभी गिने कुछ सेंस करती है। गिने ब्रॉली और यंग सेन को छोड़कर हर किसी को प्लेनेट अर्थ पर टेलीपोर्ट कर देती है। हाँ, मैं यूनिवर्स 7 के प्लेनेट अर्थ की बात कर रहा हूँ। कि तभी उनका घर कहीं और ही टेलीपोर्ट होने लगता है। इस पॉइंट पर जो गिने हैं उसने गोकू वेजिटा यहाँ पर रेडिट स्टॉलर्स को एक अलग लोकेशन पर भेज दिया है, बट कुछ कैंडिडेट्स है जो अभी उसके साथ है। उसके साथ जूनियर कैकेरॉट, प्रॉली और वो यंग सेन, ये तीनों है। कि तभी गिने को रियलाइज होता है कि वो एक अलग डायमेंशन में आ गए हैं। जैसे ही ये सब एक डिफरेंट डायमेंशन में पहुंचे, इन्हें जानवरों की आवाज़ आना स्टार्ट हो गई। पर उससे भी इम्पोर्टेंट बात, इनके दरवाजे पर एकदम से कोई नॉक करता है। इस पॉइंट पर जो गिने है वो ब्रोली से कहती है कि जाओ जरा चेक कर लो कि दरवाजे पर कौन है। कि तभी ब्रोली यहाँ पर दरवाजे को ओपन करने जाता है। जब ब्रोली दरवाजे को ओपन करने जाता है तब वो एकदम से रियलाइज़ करता है कि गिने काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गई है और वो यंग सेन से कह रही है कि हो सके तो पूरी तरीके से साइलेंट रहना, कुछ भी बोलने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जब ब्रोली दरवाजे को खोलता है तब वो देख पाता है, जैसे ही ब्रोली डोर को ओपन करता है और हम इस कैरेक्टर को देख पाते हैं तब ये होता है जी ब्रोली। और जी ब्रोली के ठीक सामने यहाँ पर सुपर ब्रोली खड़ा है। इस पॉइंट पर जो जी है वो सवाल करता है, हु द हेल आर यू, आखिर तुम हो कौन। इस पॉइंट पर जो सुपर ब्रोली है वो कहता है, मेरा नाम ब्रोली है, मैं कुछ टाइम के लिए यहाँ पर एक गेस्ट के तौर पर आया हुआ हूँ। इस पॉइंट पर जो जी ब्रोली है वो काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछने लग जाता है, बट ब्रोली यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई करने के बाद कहता है, हम घर के अंदर जाकर बात कर सकते हैं। और यहाँ पर गिने एकदम से आ जाती है। गिने इस पॉइंट पर जी ब्रोली को देखकर कहती है, वाह, तुम तो एक ऐसे टाइम पर आए हो जो मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था। इस पॉइंट पर जो जी ब्रोली है वो कहता है, हाँ, मुझे मास्टर की सिचुएशन देखकर काफ़ी ज़्यादा अजीब लग रहा था। इस पॉइंट पर जो गिने है वो कहती है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, तुम 24/7 उनके साथ रहते हो। ठीक है, चलो मैं तुम्हें हमारे गेस्ट से मिलवाती हूँ। वो यहाँ पर ब्रोली को इंट्रोड्यूस करती है कि वो उनका गेस्ट है और यहाँ पर वो ये चीज़ कहती है कि जो ब्रोली है वो अनुनाकियन सेन वर्ल्ड से आया है, मतलब कि ये मल्टीवर्स के थोड़ा सा ही दूरी पर पड़ने वाली जगह है। और गिने इस पॉइंट पर बताती है कि तुम दोनों का नाम सेम है और इवन तो यहाँ पर तुम दोनों ही लेजेंडरी सेयंस हो। इस चीज़ को सुनकर जी ब्रोली हल्का सा शॉक होता है। दोनों ही लेजेंडरी वॉरियर्स एक दूसरे के ठीक सामने थे। गिने इस पॉइंट पर जी ब्रोली से एक काफ़ी अजीब चीज़ कहती है। वो कहती है कि अनुनाकिन वर्ल्ड के सेंस ये इतने स्ट्रांग नहीं हैं और आए दिन उन पर अटैक्स काफ़ी ज़्यादा बुरे तरीके से हो रहे हैं और वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे। तो फिर वो चाहते हैं कि वो हमारे साथ आकर ट्रेनिंग करे और ये हमारे पहले कैंडिडेट है। अगर ये टाइम के साथ स्ट्रांग हो जाते हैं तो फिर ये वापस अपने वर्ल्ड जाकर बाकी सेंस को सिखा पाएंगे कि आखिर सेंस की होती क्या है। इनका जो वर्ल्ड है वो हमसे 10 टाइम वीक है। ये पूरी तरीके से जैसे ख़त्म ही हो सकते हैं इन फ्यूचर। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं रेडिट्स को। रेडिट्स इस पॉइंट पर कहता है, 101% मैं जानता हूँ कि मॉम इस पॉइंट पर कहाँ पर है और उन्होंने हमें टेलीपोर्ट क्यों किया है। वेजिटा सवाल पूछता है कि क्यों किया है हमें टेलीपोर्ट। इस पॉइंट पर जो रेडिट्स है वो बताता है कि डार्क डायमेंशन या फिर जिसे अंडरवर्ल्ड भी कहा जा सकता है, जहाँ पर अब तक के सबसे पावरफुल बीस्ट रहते हैं। मॉम वहाँ की क्वीन है। देखा जाए तो फादर ने उनके गॉड को कैप्चर कर लिया था। उन्हें कॉन्कर करने के बाद डैड वहाँ के किंग बन गए और उस हिसाब से मदर वहाँ की क्वीन बन गई। बट डैड अब तक मॉम को वहाँ पर नहीं बुलाया था, बट अब मैं भी उन्होंने बुला लिया हो। कि तभी गोकू के माइंड में एक हल्का सा पेन होने लगता है और इस पॉइंट पर जो गोकू है उसे अपने एक एंशंटर की, अपने एक पूर्वज की मेमोरी आने लग जाती है और उस मेमोरी के अंदर सीरियसली वो काफ़ी ज़्यादा अजीब चीज़ों को देखता है। और यहाँ पर जैसे ही गोकू को होश आता है कि तभी गोकू एकदम से यहाँ पर कहता है, ठीक है तो चलो मेरी बात क्लियरली सुन लो।
हम लोग कुछ दिन तक रेस्ट करेंगे। हाँ, हम लोग अभी सेयन रेल्म के लिए नहीं निकलेंगे। और देखा जाए तो हमें सेयन रेल्म को लास्ट में विज़िट करना चाहिए, क्योंकि मुझे अभी अभी पता चला है कि काफ़ी सारे गॉड्स अलग जगह पर एग्जिस्ट करते हैं। हम स्ट्रांग बनने के लिए कुछ अलग चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं, अलग रास्तों का इस्तेमाल कर सकते हैं। कि तभी कैकेरॉट जूनियर एकदम से यहाँ पर रेडिट से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है और वो इसमें कामयाब भी हो जाती है। वो इस पॉइंट पर रेडिट से बात करती है और उसे एक्सप्लेन करती है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, और वो बाद में ये भी चीज़ एक्सप्लेन करती है कि अब बारडॉक ने उस एंजल को पकड़ लिया है। हाँ, ताइशिंग खान जो ग्रैंड प्रीस्ट है उसे पकड़ लिया गया है।